So subscribe the channel and press the bell icon for never miss any update. हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है गैंग्रीन। क्या है? गैंग्रीन। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि डेफिनेशन क्या होती है गैंग्रीन की। गैंग्रीन होता क्या है? जो गैंग्रीन है उसमें क्या होता है कि नेक्रोसिस हो जाती है। नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल का डेथ। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? सेल डेथ। नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ या टिश्यू डेथ, ठीक है, वो हो जाता है। उससे और क्या होता है इसमें कि नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू विथ सुपर एडेड पुट्रीफैक्शन। सुपर एडेड पुट्रीफैक्शन। पुट्रीफैक्शन का मतलब होता है सड़न। क्या होता है? सड़ जाना। सड़ जाना किसी भी चीज का सड़न, वो हो जाता है पुट्रीफैक्शन, उसको बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर कोई भी टिश्यू का डेथ हो गया और उसमें सड़न आ गई, इज नोन एज गैंग्रीन। तो गैंग्रीन कौन सी कंडीशन है कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू विथ सुपर एडेड पुट्रीफैक्शन इज नोन एज गैंग्रीन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो नेक्रोसिस होता है ना वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये कौन सा नेक्रोसिस होता है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। अब कोएगुलेटिव नेक्रोसिस मैं अभी बनाऊंगा, बाद में लेक्चर्स में बताऊंगा कि जो नेक्रोसिस होता है वो 5 टाइप का होता है। उसमें से एक टाइप है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता किस वजह से है कि तुरंत अगर किसी ब्लड फ्लो में सीज हो जाए, अगर ब्लड फ्लो किसी भी रीजन की वजह से अगर तुरंत सीज हो जाए, उसका जो मेन रीजन है वो इस्चीमिया। ठीक है, इस्चीमिया क्या होता है? इस्चीमिया होता है जिसमें ब्लड सप्लाई जो है ना वो डिक्रीज हो जाए। ब्लड सप्लाई कैसा हो जाए? डिक्रीज हो जाए। हाइपोक्सिया और इस्चीमिया में डिफरेंस अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? जो हाइपोक्सिया है और उसमें और इस्चीमिया में आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो आप क्या बताएंगे? जो हाइपोक्सिया है उसमें ब्लड सप्लाई नॉर्मल रहता है। ब्लड सप्लाई कैसा रहता है? नॉर्मल रहता है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाती है। लेकिन इसमें इस्चीमिया में क्या होता है? ब्लड सप्लाई तो डिक्रीज होता ही होता है, साथ में ऑक्सीजन का सप्लाई भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ अपना गैंग्रीन का, ये डेफिनेशन है अपना, समझ गए? ठीक है, ये चीज है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स कि टाइप्स क्या क्या हैं गैंग्रीन के। तो जो गैंग्रीन है मेनली 2 टाइप का होता है, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन का ही एक दूसरा वेरिएंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? गैस गैंग्रीन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम शुरू करते हैं अगला टॉपिक, पहला जो है ड्राई गैंग्रीन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन क्या होता है? जो ड्राई गैंग्रीन है इसको ड्राई हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। कौन सा नेक्रोसिस होता है? ये बताया मैंने आपको, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, इसलिए ये कैसा होता है? ड्राई गैंग्रीन होता है। जो ड्राई गैंग्रीन है वो होता कहां पे है? डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स में होता है। कहां पे होता है? डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स। डिस्टल पार्ट ऑफ लिम्स का मतलब होता है हाथों में, पैरों में, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है डिस्टल पार्ट, वहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ड्राई गैंग्रीन। ठीक है, अब देखते हैं इसका कॉज क्या है। इसका ड्राई गैंग्रीन का मेनली जो कॉज है वो है सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या है? सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? जो एथेरोस्क्लेरोसिस है उसमें क्या होता है, जो अपना आर्टरीज है, आर्टरीज में क्या हो जाता है कि फैट का डिपोजिशन हो जाता है। फैट या मतलब वही कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है कि मान लीजिए ये आर्टरी है, इसमें यहाँ पे पूरा फैट का या लिपिड का कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? ब्लड वेसल्स इसकी नैरो हो जाती है। तो देख रहे हैं, ब्लड जो इतने में पास करना चाहिए था पूरे में, अब यहां से नहीं कर पाएगी, बस इतना सा स्पेस बच गया है ब्लड पास करने का। ठीक है, तो जब सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस होगी तो क्या होगा? डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगा। डिक्रीज ब्लड सप्लाई कैसे होगा? क्योंकि यहां पे अगर हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस, आप मानिए, तो जो यहां पे जो स्पेस है यहां से तो ब्लड सप्लाई हो ही नहीं पाएगा, तो बस ये स्पेस से ब्लड सप्लाई हो पाएगा। तो कम स्पेस से ब्लड सप्लाई होगा तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो गया। अब ब्लड में आरबीसी क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन लेके जाता है। आरबीसी का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो अगर ब्लड का सप्लाई कम हो गया मतलब आरबीसी का सप्लाई कम हो गया, मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का भी सप्लाई कम हो गया, और ऑक्सीजन का सप्लाई कम होना इज नोन एज हाइपोक्सिया। अब जब किसी भी टिश्यू के पास, मान लीजिए किसी भी सेल या टिश्यू के पास अगर ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं, जिंदा रहने के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो अगर ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं किसी सेल के पास तो उस सेल का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। सेल का क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। क्या बोल देते हैं?
नेक्रोसिस। और उसी में अगर सुपर एडेड पुट्रीफैक्शन हो जाए, सुपर एडेड पुट्रीफैक्शन मतलब होता है सड़न, ठीक है। अगर पुट्रीफैक्शन हो जाए नेक्रोसिस के साथ, उसी को हम बोल देते हैं क्या, गैंग्रीन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये पहला कॉज है सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट में बताना, मैं दोबारा एक बार और समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक और जो कॉज है वो होता है बर्जर्स डिजीज। क्या होता है? बर्जर्स डिजीज, BUERGERS, बर्जर्स डिजीज। बर्जर्स डिजीज का दूसरा नाम है थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस। थ्रोम्बोएंजाइटिस, ये साथ में है, मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा हुआ था, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस। इसमें क्या होता है, जो बहुत दिन से स्मोकिंग करते हैं, जो क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं, उसमें देखने को मिलता है। उनकी वजह से अगर नेक्रोसिस होती है तो उसको बोलते हैं बर्जर्स डिजीज, ठीक है। अब दूसरा है रेनॉल्ड्स डिजीज। क्या है? रेनॉल्ड्स डिजीज। रेनॉल्ड्स डिजीज क्या होता है? रेनॉल्ड्स डिजीज होता है अगर इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स का जो है ना डायलिटेशन हो जाता है। डायलिटेशन होने से की वजह से क्या होता है, किसके वजह से, या तो कोल्ड एनवायरनमेंट हो गया या किसी भी इमोशन की वजह से अगर हो जाए, उससे अगर ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाए, नेक्रोसिस हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स डिजीज। किसी भी चोट की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, और एर्गट एक पॉइजन है, उसके वजह से अगर ब्लड सप्लाई रिड्यूस्ड हो जाए, ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो जाए, नेक्रोसिस हो जाए, साथ में पुट्रीफैक्शन हो जाए, उसको हम बोल देते हैं गैंग्रीन, ठीक है। तो ये है ड्राई गैंग्रीन के कॉजेज। समझ में आया? ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, अब देखिए, जैसे मैं आपको समझाऊं कि देखिए ये है एक टिश्यू। क्या है? टिश्यू है, ठीक है। ये एक टिश्यू है। तो आर्टरीज का काम क्या होता है? ऑक्सीडेटेड ब्लड को लेके जाना। वैसे काम क्या होता है? ऑक्सीडेटेड ब्लड को लेके टिश्यू से वापस लेके आना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आर्टरीज में जो ये ब्लड सप्लाई था वो तो नॉर्मल नहीं था, वो तो ब्लड सप्लाई पूरा हो ही नहीं पा रहा था। तो मतलब क्या हुआ, ब्लड सप्लाई जो है वो एबनॉर्मल है। मतलब जो ब्लड सप्लाई इस टिश्यू के पास पहुंचना चाहिए, वो ब्लड सप्लाई इस टिश्यू के पास नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। जब टिश्यू के पास ब्लड नहीं पहुंचा, तो ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो सेल का डेथ होने लग जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो गैंग्रीन शुरू होता है डिस्टल पार्ट, डिस्टल मतलब सबसे दूर वाला पार्ट, तो यहां से गैंग्रीन स्टार्ट होगा, यहां से जो है वो गैंग्रीन शुरू हुआ, ठीक है। क्योंकि जो सबसे दूर वाला पार्ट है, ड्राई गैंग्रीन की बात मैं कर रहा हूं, ड्राई गैंग्रीन की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि सबसे लास्ट वाले पार्ट से यहां से गैंग्रीन क्या हुआ, शुरू हुआ, गैंग्रीन शुरू हुआ डिस्टल पार्ट से। कहां से? डिस्टल पार्ट से। तो डिस्टल से यहां से शुरू हुआ, ब्लड सप्लाई नॉर्मल है नहीं, ब्लड सप्लाई आ नहीं पा रहा है, तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, डिस्टल पार्ट से प्रॉक्सिमल की तरफ आगे की ओर यहां से गैंग्रीन बढ़ता जाएगा। क्या बढ़ता जाएगा? गैंग्रीन आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई तो नॉर्मल है नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं। ये जब आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, तो एक जगह क्या होता है, यहां तक मान लीजिए ब्लड सप्लाई नॉर्मल है, यहां तक तो ब्लड नॉर्मल है, इस टिश्यू के पास यहां तक ब्लड सप्लाई नॉर्मल है, यानी यहां तक तो ब्लड आया है। उसके आगे ब्लड जा नहीं रहा है, तो डिस्टल पार्ट से नेक्रोसिस शुरू हुआ, सेल डेथ, गैंग्रीन शुरू हुआ, आगे आया और यहां तक आएगा, यहां आके रुक जाएगा। यहां आके रुकेगा क्यों? क्योंकि यहां तो ब्लड सप्लाई सही है, यहां तो ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में आ रहा है, यहां तक नहीं आया, तो जो गैंग्रीन है वो यहां पे आके रुक जाएगा। तो ये जो मेन फीचर है, ये आपको याद रखना है कि जो ड्राई गैंग्रीन है उसमें लाइन ऑफ सेपरेशन वेल मार्क्ड होते हैं। जो लाइन ऑफ सेपरेशन है वो वेल मार्क्ड होता है, ठीक है। क्योंकि यहां से पहले जो क्या है, ब्लड सप्लाई तो नॉर्मल है, इसके बाद ब्लड सप्लाई एबनॉर्मल है, तो यहां से डिस्टल पार्ट से हुआ, प्रॉक्सिमल की तरफ बढ़ा आगे और वहां पे रुक गया जहां पे ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि जो लाइन ऑफ सेपरेशन है वो वेल मार्क्ड होता है। इसमें कैसा होता है? वेल मार्क्ड होता है, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, मॉर्फोलॉजिकल फीचर ड्राई गैंग्रीन का, मॉर्फोलॉजिकल फीचर। अब जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है इसमें सबसे पहले ग्रॉसली हम देखते हैं। ग्रॉसली ये होता है ड्राई, क्यों ड्राई क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है। कौन सा नेक्रोसिस होता है? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, इस वजह से ये ड्राई होता है। श्रंकन, अब सेल का डेथ हो गया, ब्लड ही नहीं है, तो सेल क्या होता है, सिकुड़ जाता है। कैसा हो जाता है? सिकुड़ जाता है, उसको बोलते हैं श्रंकन। और डार्क ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? ये मेन फीचर है, बहुत मेन फीचर है। पीजी एग्जाम के लिए भी, ऐसे भी मेन एग्जाम में आप लिख देंगे तो जो एग्जामिनर है उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। जो डार्क ब्लैक कलर का होता है, अब हम ये देख लेते हैं कि डार्क ब्लैक कलर का ही क्यों होता है।
देखिए, तो सबसे पहले क्या हुआ, आरबीसी डैमेज हुआ। आरबीसी जो है क्या हुआ, आरबीसी अपना डैमेज हुआ, ठीक है, आरबीसी डैमेज हुआ, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, ठीक है। तो जो इससे आरबीसी है, आरबीसी से क्या निकलता है, हीमोग्लोबिन निकलता है। क्या निकलता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है, अपना आयरन होता है, ठीक है, क्या होता है, आयरन होता है। अब क्या हुआ, जो बैक्टीरिया, हाँ अब एक बात और बताऊं कि जो ड्राई गैंग्रीन है वहां पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं। बैक्टीरिया ग्रो क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, बैक्टीरिया को ग्रो करने के चाहिए ब्लड, उनको चाहिए ऑक्सीजन, उनको चाहिए लिविंग सेल, लेकिन वो यहाँ पे तो मिलता ही नहीं है। हालांकि जो एनारोबिक बैक्टीरिया है उनकी बात अलग है, एरोबिक बैक्टीरिया के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, लेकिन वो तो यहाँ पे है ही नहीं। इसलिए बैक्टीरिया जो है एकदम स्लो ग्रो करते हैं या नहीं के बराबर करते हैं। तो ड्राई गैंग्रीन में एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये भी ऐड करना है कि जो इसमें बैक्टीरिया होता है ना, वो ग्रो नहीं करता है, बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो और एकदम स्लो ग्रो करता है। अगर करेगा स्लो ग्रो करेगा इसमें, ठीक है। तो जो ये बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो एक गैस का फॉर्मेशन करता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। अब आयरन जो है Fe, ठीक है, आयरन और H2S में रिएक्शन हुआ, आयरन और H2S में रिएक्शन हुआ और वो बना देता है आयरन सल्फाइड। क्या बनाता है, आयरन सल्फाइड। और जो ये आयरन सल्फाइड होता है ये ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक कलर का होता है। इसलिए जो है जो गैंग्रीनस टिश्यू है वो डार्क ब्लैक कलर का अपने को देखने को मिलता है। समझ में आया ये चीज आपको कि डार्क ब्लैक क्यों दिखता है। डार्क ब्लैक इसलिए दिखता है क्योंकि जब आरबीसी कम हो गई तो ऑक्सीजन का, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ तो हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। फेट ऑफ आरबीसी में भी मैंने बताया था ये चीज आपको। हीमोग्लोबिन जब रिलीज हुआ तो हीमोग्लोबिन में तो आयरन प्रेजेंट होता है, Fe आयरन प्रेजेंट होता है। और जो बैक्टीरियाज आए गैंग्रीनस टिश्यू के पास, उनने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को रिलीज किया। कुछ बैक्टीरिया ने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को रिलीज किया। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को रिलीज किया तो आयरन ने क्या किया, उसके साथ जाके रिएक्ट कर दिया। आयरन ने रिएक्ट किया। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, पीजी एग्जाम में भी पूछ सकता है कि डार्क ब्लैक होता है वो किसके वजह से होता है, तो अपने को बोलना है आयरन सल्फाइड के वजह से होता है। क्या, किसके वजह से, आयरन सल्फाइड की वजह से, जो डार्क ब्लैक कलर का होता है। और उसी की वजह से जो है गैंग्रीनस टिश्यू जो होता है डार्क में, वो ड्राई गैंग्रीन में वो डार्क ब्लैक कलर का अपने को देखने को मिलता है, ठीक है, ये चीज है। तो अब हम देखते हैं जो दूसरे टाइप का गैंग्रीन है जिसको हम बोलते हैं वेट गैंग्रीन। क्या बोलते हैं, वेट गैंग्रीन बोलते हैं। ये कहां पे होता है, ये होता है जो भी मॉइस्ट टिश्यू अपने बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्ट टिश्यूज जैसे, या ऑर्गन्स, मॉइस्ट टिश्यूज या मॉइस्ट ऑर्गन्स। ये कहां पे होता है, जैसे अपना बाउल है, बाउल का मतलब वो इंटेस्टाइन, ठीक है, वो अपना लंग्स हो गया, माउथ हो गए, सर्विक्स हो गया, और वल्वा में भी होता है। तो ये सब जगह जो है वहां पे जो है वेट गैंग्रीन मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है अपने को, वेट गैंग्रीन, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो एग्जाम्पल है वेट गैंग्रीन का वो होता है सबसे पहला डायबिटिक फुट। ये आपको एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको ड्राई गैंग्रीन में बताया कि जैसे रायनॉड्स डिजीज बताया आपको मैंने, ठीक है, क्या बताया आपको, रायनॉड्स डिजीज मैंने आपको बताया। तो जो रायनॉड्स डिजीज है वो पूछ लेगा आपको, रायनॉड्स डिजीज एग्जाम्पल ऑफ वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन, तो आपको आना चाहिए वो चीज, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, उसके बाद हम देखते हैं डायबिटिक फुट जो होता है, डायबिटिक फुट, डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई होता है। मैंने डायबिटिक वाले चैप्टर में जो अभी वीडियो बनाया था उसमें आपको अगर देखना हो डायबिटीज़ तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। और क्या होता है इसमें, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हाई होता है पेशेंट में, ठीक है। और ग्लूकोज जो है वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया है उसके ग्रोथ को फेवर करता है, मतलब उसकी ग्रोथ को और बढ़ाएगा। तो वेट गैंग्रीन में बैक्टीरिया जो है वो रैपिडली ग्रो करता है। कैसा ग्रो करता है, रैपिडली ग्रो करता है डायबिटिक फुट पेशेंट में, ठीक है। उसके बाद जो है बेड सोर्स। बेड सोर्स मतलब क्या होता है, बेड मतलब बिस्तर, मतलब जो पेशेंट को बहुत दिन से बेड रेस्ट दे दिया गया है ना, उनमें क्या होता है, जैसे लाई करते हैं तो जिस पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिस पार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जैसे क्या सैक्रम हो गया, अपने बटक्स हो गए, हील हो गए, इन सब जगहों पे ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से
टिश्यू की डेथ होने लग जाएगी और गैंग्रीनस कंडीशन आ जाएगी। तो ये एक एग्जांपल हो गया बेड सोर्स का, ठीक है। ये है क्या, वेट गैंग्रीन। अब देखते हैं इसके में नेट वेट गैंग्रीन में। देखिए अब जैसे मैं बताऊं आपको कि ये है क्या, ये हो गया अपना टिश्यू, ये क्या हो गया, टिश्यू हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो ड्राई गैंग्रीन होता है उसमें क्या होता है, आर्टरीज जो है ब्लड लेके नहीं पहुंच पाता है टिश्यू तक, ठीक है। लेकिन जो वेन्स हैं वो वेट गैंग्रीन में वेन्स का काम क्या होता है, ब्लड को लेके आना टिश्यू से। लेकिन इसमें क्या होता है, वीनस ब्लॉकेज हो जाता है। क्या हो जाता है, वीनस ब्लॉकेज हो जाता है। अगर जब वीनस ब्लॉक हो गया तो मतलब टिश्यू में जो ब्लड पड़े हुए थे वो बाहर नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो है ये ब्लड तो आ रहा है, ब्लड तो आ रहा है, लेकिन जो वेन्स हैं वो इसमें ब्लॉकेज आ गई है और ब्लड लेके नहीं आ पा रही है। तो इसमें क्या होगा, ब्लड बढ़ते जाएंगे। क्या हो जाएगा, टिश्यू में ब्लड बढ़ता चला जाएगा। जब ब्लड बढ़ता चला जाएगा तो उसमें क्या होगा, अपने को लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, लाइन ऑफ डिमार्केशन या लाइन ऑफ सेपरेशन भी बोलते हैं उसको। लाइन ऑफ सेपरेशन इज लैक या नॉट प्रेजेंट, ये आपको याद रखना है। ये डिफरेंस में आ जाएगा कि ड्राई गैंग्रीन में लाइन ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट होता है क्योंकि वहां पे एक पार्ट तक क्या होता है, ब्लड सप्लाई नॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई हर जगह, यहाँ से ब्लड तो आ ही रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंस क्या है ड्राई गैंग्रीन वेट गैंग्रीन में, तो आप ये भी एक जो है बता सकते हैं कि इसमें वीनस ब्लॉकेज होता है। हालांकि जब बहुत ज्यादा सीवियर फॉर्म हो जाता है ना तो आर्टरीज भी ब्लॉक हो जाती है, तो जो ब्लड पड़ा हुआ रहता है उसमें ही वो सब काम चलता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, वीनस ब्लॉकेज हुआ। वीनस ब्लॉकेज की वजह से हर जगह जो है ब्लड ऐसे सर्कुलेट होने रहते हैं, उसमें जो है अपने को लाइन ऑफ डिमार्केशन देखने को नहीं मिलता है। लाइन ऑफ डिमार्केशन देखने को नहीं मिलता है किसमें, वेट गैंग्रीन में, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका मॉर्फोलॉजिकल फीचर। जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है वो इसमें ग्रॉस में होता है, सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होगा क्योंकि ब्लड है भाई, टिश्यू में ब्लड प्रेजेंट है तो सॉफ्ट है। सोलोवन है, सोलोवन मतलब खुला हुआ, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा इसमें जमा हो जाता है ना। पुट्री डॉटेड मतलब होता है सड़न, सड़न तो रहेगा ही, और डार्क ब्लैक कलर का तो रहेगा ही, डार्क ब्लैक कलर का रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वो रीजन मैंने आपको बताया। इसमें तो और बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा रैपिड जो है वो रहता है, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा इसमें जमा हो जाते हैं, ठीक है। जब बैक्टीरिया बहुत ज्यादा जमा होता है क्योंकि इसमें ब्लड भी है, ब्लड है, ऑक्सीजन है, तो बैक्टीरिया के ग्रोथ को फेवर कर देता है, तो बैक्टीरिया का रैपिड प्रोग्रेशन होता है इसमें, ठीक है। इसलिए और वो डार्क ब्लैक कलर का दिखता है। इसमें क्या होता है, जो अपना ड्राई गैंग्रीन था, ड्राई गैंग्रीन में बैक्टीरिया का इतना रोल नहीं है। बैक्टीरिया का रोल क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया को फेवर जो करने वाली चीजें हैं वो एब्सेंट होती है। तो वहां पे बैक्टीरिया क्या करता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को रिलीज नहीं करता है। वहां पे कोई भी सेप्टिसीमिया देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो वेट गैंग्रीन है उसमें बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। बैक्टीरिया का काम है टॉक्सिक प्रोडक्ट्स का बनना। अब क्या है, बहुत सारे वेन्स होते हैं ना, जरूरी नहीं है एक ही वेन है, बहुत सारे वेन्स है। अगर कोई एक वेन में भी अगर बैक्टीरिया क्या करेगी, जो भी अपना टॉक्सिक प्रोडक्ट्स रिलीज करेगी वहां पे, वो क्या होगा, उसके थ्रू आ जाएगा सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन में। सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन में आया, ईमिया का मतलब आप जहां भी देखेंगे उसका ईमिया का मतलब होता है ब्लड, ठीक है। तो सेप्टिसीमिया मतलब ब्लड में होने वाला कोई डिजीज हो जाए, जो सेप्टी मतलब बैक्टीरिया कॉज कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया के द्वारा किया गया कोई भी कॉज इस सेप्टिसीमिया। तो ये क्या कर सकता है, किसी भी ऑर्गन में जाके पहुंच सकता है, किसी भी ऑर्गन डैमेज को कर सकता है, टिश्यू डैमेज करता है, हालांकि सेल की या ऑर्गन की डेथ भी करवा सकता है ये, ठीक है। तो ये हुआ अपना वेट गैंग्रीन, ठीक है। अब हम देखते हैं गैस गैंग्रीन। तो अब हम देखते हैं गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन में क्या होता है, गैस गैंग्रीन में कि ये स्पेशल फॉर्म ऑफ वेट गैंग्रीन है। क्या है, जो वेट गैंग्रीन अपन ने पढ़ा उसी का एक स्पेशल फॉर्म है। ये किसके वजह से होता है, क्लोस्ट्रीडिया एक बैक्टीरिया है। कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि वेट आपसे पूछ लिया जाएगा गैस गैंग्रीन में कौन से बैक्टीरिया रहते हैं, तो क्लोस्ट्रीडिया। कौन से, क्लोस्ट्रीडिया। जो क्लोस्ट्रीडिया बैक्टीरिया है वो गैस को फॉर्म करता है। किसको फॉर्म करता है, गैस फॉर्मेशन, वो आगे बताऊंगा मैं। जो क्लोस्ट्रीडिया है वो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजी एग्जाम में पूछ सकता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडिया जो है ग्राम पॉजिटिव और एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है। जो क्लोस्ट्रीडिया है, क्लोस्ट्रीडिया जो है वो सबसे पहले कहां पहुंचेगा, सबसे पहले पहुंचेगा टिश्यू में एंट्री लेगा। वो कहां पे, टिश्यू में एंट्री लेगा। टिश्यू में एंट्री लेगा, अब कैसे लेगा कि जो भी वुंड्स बने हैं, चाहे रोड साइड एंट्री की वजह से घाव बना हो या ऑपरेशन की वजह से या किसी भी चीज की वजह से अगर वुंड्स बना हो, घाव बना हो, उसमें क्या करेगा, क्लोस्ट्रीडिया एंट्री कर जाएगा।
अब जब एंट्री किया तो वहां पे वो क्या करेगा, बहुत तरह के क्या करेगा, टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेगा, बहुत सारे टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेगा, जो क्या कॉज करते हैं अल्टीमेटली नेक्रोसिस या फिर इडिमा वाली कंडीशन को प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर वहां तक रहे तो ठीक, अगर एब्जॉर्ब हो गए, फिर से सर्कुलेशन में आ गए, अगर सर्कुलेशन में आ गए तो फिर जो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन है वो भी दिखाएगा। सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि सिस्टम लेवल पे मैनिफेस्टेशन, ऑर्गन या टिश्यू एकदम सिस्टम लेवल पे भी डैमेज को प्रोड्यूस कर सकता है वो। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें क्या होता है, इसका जो गैस गैंग्रीन का जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है उसमें सबसे पहले देखते हैं हम ग्रॉस। जो ग्रॉस होता है वो सोलोइन होता है। सोलोइन क्यों होगा, क्योंकि इसमें कंजेशन ऑफ ब्लड हो जाता है ना। क्या हो जाता है, कंजेशन। आपको बताया था ना कि बहुत सारे आर्टरीज, क्या होगा, आर्टरी से ब्लड तो आता रहेगा टिश्यू में, लेकिन वेन से बाहर ब्लड निकल नहीं पाएगा तो कंजेशन हो जाएगा वहां पे। कंजेशन का मतलब होता है किसी भी बॉडी के पार्ट में ब्लड का जमा हो जाना, इज नोन एज कंजेशन। ठीक है, इडिमेटस, इडिमा वाली कंडीशन हो जाएगी जो बहुत ज्यादा पेनफुल रहेगा। कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा पेनफुल रहेगा। अब क्या होता है, जो भी टिश्यू, जो भी गैंग्रीनस टिश्यू है, जो जहां भी गैस गैंग्रीन हुआ है वहां पे गैस बबल्स बनने लग जाएंगे। गैस बबल्स जो है वो कौन फॉर्म करता है, क्लोस्ट्रीडिया फॉर्म करता है। कौन फॉर्म करता है, क्लोस्ट्रीडिया, क्योंकि वही गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। कौन सा गैस फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कौन सा गैस फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। कहां पे, टिश्यू में। टिश्यू में क्या करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करेगा। अब कैसे, क्यों होता है ये कि जो टिश्यू, जो भी बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, जो भी बैक्टीरिया ने रिलीज किया टॉक्सिक टिश्यू में, वहां पे अगर फर्मेंटेशन ऑफ शुगर हो जाए, क्या हो जाए, शुगर का फर्मेंटेशन हो जाए, तो वहां से आप पढ़ेंगे, आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि जब फर्मेंटेशन होता है शुगर का तो वहां से गैस निकलते हैं, बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो टिश्यू वाला पार्ट है, जहां पे नेक्रोसिस, नेक्रोटिक टिश्यू वाला पार्ट है या गैंग्रेनिक जो टिश्यू है, वहां पे गैस बबल का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है वहां से, फॉल स्मेलिंग रहता है। जो भी टिश्यू रहती है फॉल स्मेलिंग रहता है। अब अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप में सिंपल है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस तो दिखेगा ही अपने को विथ लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन मतलब लिक्विड, लिक्विफेक्शन, क्योंकि ब्लड तो जमा है ना, इसलिए लिक्विफेक्शन। और वहां पे लार्ज नंबर ऑफ क्लोस्ट्रीडिया, जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और एनारोबिक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडिया, वो अपने को देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप से। ठीक है, ये है लेक्चर अपना गैंग्रीन का। होप कि आपको अच्छे से समझ में आए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको।